यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि जो सैनिक स्कूल क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2022 में, ठीक है, उसकी हम बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटजी, जिसका कि नाम आप देखोगे बाहुबली स्ट्रेटजी, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, राइट। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are happy and healthy. You guys are doing perfectly well. ठीक है, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल अच्छा कर रहे होंगे, राइट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अभी तो फॉर्म भी नहीं आए, लेकिन आने वाले हैं। बच्चे परेशान हैं, फॉर्म जब भी आएंगे आ जाएंगे। आप लोग तैयारी स्टार्ट कर लो। जो भी सैनिक स्कूल एस्पिरेंट मैं उन्हें कह सकता हूँ, जो कि चाह रहे होंगे कि हम अपनी 9th की पढ़ाई सैनिक स्कूल में कर रहे हैं, या 6th क्लास के लिए भी, लेकिन 6th क्लास के अभी ये वीडियो है ना, ये प्रॉपर मैं 9th क्लास के लिए बनाना चाह रहा हूँ। कोई भी आपका डाउट, कोई भी सजेशन होगा जरूर बताना, ठीक है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट पे आपको हर चीज़ मिल जाती है और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात कि जिनको पता नहीं है कि सैनिक स्कूल क्लास 9 होता क्या है, मतलब कि सैनिक स्कूल क्या है, ठीक, वो तो पता होगा, ऑब्वियसली नाम सुना होगा। तो सैनिक स्कूल में हमें 3 क्लासेस में एडमिशन मिलते हैं, एक 6 में मिलता है, एक 9 में मिलता है, एक 11 में मिलता है। 6 और 9 में आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, जबकि 11 में आपको डायरेक्ट मेरिट के बेस पे मिलता है। कम सीट होती है, वो अलग बात है। मेन हम 6 और 9 क्या करेंगे, और जो बच्चे 9 क्लास का कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी, वो अब मैं यहाँ पे आपको फुल बताने वाला हूँ। वो इसी एग्जाम से रिलेटेड है, उसे भी आप चेक कर सकते हो, आप लोगों ने देखी भी होगी, राइट। देखो, सबसे पहले कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी पेपर होता है, उसका हमें प्रॉपर एनालिसिस करना होता है कि ये पेपर आखिर इसमें है क्या, इसका सिलेबस क्या है, इसका कंटेंट क्या है, मेन चीज वो हमें चेक करनी होती है, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं कि हम सीधे देखा अबे पेपर है, सीधे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ पता है नहीं क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। यही मैं आपको पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी, जिसका नाम है बाहुबली, ठीक है। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपकी जो मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी, और इसका खामियाजा फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। और लाइक शेयर करना आपका काम है, ओके। तो देखो, सबसे पहली बात, हमें पता है कि जो पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको नॉर्मल पता होगी, 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। इस पर मैं फिर से बनाऊंगा जब न्यू नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। 400 मार्क्स का होता है। इसमें से जनरली हम कह सकते हैं कि सर जो इसमें से 50 क्वेश्चन होते हैं वो मैथ के आते हैं। 50, एक जनरल बता रहा हूँ यहाँ पे, 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जो कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल आपके हो जाएंगे 200 मार्क्स। तो हम कहेंगे कि सर जो मैथ आती है, मैथ आपके 200 मार्क्स की आती है, राइट। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हमारी इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, टोटल हो गया आपके 50 मार्क्स हो गए, ठीक है। ऐसे आपका जो साइंस होता है, ठीक है, साइंस में भी सेम इंग्लिश की तरह 50 मार्क्स हो गए। ऐसे आपका रीजनिंग होता है, रीजनिंग में भी, या इंटेलिजेंस आप जिसे कहते हो, 50 मार्क्स। ऐसे आपका क्या होता है, क्या बचा, SST बचा, जिसमें कि 50 मार्क्स। ये टोटल हो गया आपका कितना, 400 मार्क्स। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद जाओगे। अब मेडिकल में जाने के लिए से तो हमें इससे होकर गुजरना है ना, पेपर से होकर गुजरना है, ठीक है। अब देखो, इसकी मेन चीज़ क्या है, आपने देखा होगा कई बच्चे कई सारी कोचिंग ले लेते हैं, बढ़िया है, अगर आप जहाँ कंफर्टेबल हो कोचिंग ले सकते हो, लेकिन एक जेन्युइन प्रॉपर तरीके, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब पे मैं आपको हमेशा क्लासेस दे सकता हूँ। कई सारी प्लेलिस्ट आपको, कई सारी वीडियोस आपको मिल जाए। आपको चैनल पे जाना है, वीडियोज एक सेक्शन होगा, उसके अगर आप राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप करोगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। चाहे आप RMC कर रहे हो, वहाँ चेक कर लो प्लेलिस्ट। मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथ में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ चैप्टर छोड़ रखे हैं, वो हो जाएंगे जल्दी। फिर से नई सीरीज भी, मैं नया वर्जन, जिसे आप नया वर्जन हम कह सकते हैं, फिर से वो भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। साइंस का वहाँ कुछ वीडियो SST हमने स्टार्ट करा था, राइट। अगर आप नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस चाह रहे हो कि सर नहीं, हमें आपसे कई सारे बच्चे जो मुझसे पर्सनली पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बारे में कुछ सोचा जाएगा, ठीक है, कुछ सोचा जाएगा और बहुत बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। अदरवाइज यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की कि सर मैथ क्या स्ट्रेटजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट इस तो मैथ का है, 200। अगर आपने ये छोड़ दिया तो इनका तो कुछ रोल नहीं है, फिर मेन तो 200 है, ठीक है। 200 मार्क्स हमें कहाँ से मिलेंगे, इससे पहले हमें ये समझना है कि सर जो पेपर का पैटर्न होता है वो किस लेवल का होता है। तो वो आपको मैं बता दूं, वो आपका 8th लेवल तक का होता है, 8th स्टैंडर्ड तक का होता है, क्योंकि आप 9th में एडमिशन ले रहे हो। ऑब्वियसली आपको वहाँ पे 8th तक का एडमिशन, 8th तक का पूछा जाता है, सब कुछ आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 8th तक की मैथ आती है तो हमें फिर कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखो, हो सकता है आप 7th क्लास में भी हो सकते हो, मुझे पता हो सकता है आप 9th क्लास में भी हो सकते हो। 3 तरह के बच्चे आते हैं, ठीक है, एक 7th वाला, एक 8th वाला, एक 9th वाला। देखो, जो 9th वाला है उसे बहुत हेल्प होती है, बहुत या बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर उसने थोड़ी प्रॉपर गाइडेंस उसको मिल गई ना, तो फोड़ के रख देता है चीज़ों को, ठीक है। 8th वाला कर लेता है, 7th वाले को थोड़ी दिक्कत आती है,
दिक्कत इसलिए आती है अगर वो पढ़ेगा नहीं तो, मतलब ठीक है, अगर वो मतलब क्योंकि 8 लेवल उसके लिए थोड़ी एक लेवल अप उसे करना है जो कि अभी वो उसने देखा भी नहीं था, ठीक है, इसलिए उसे दिक्कत होती है। बाकी यहाँ मैं आपको इस हिसाब से कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आपको अगर 0 लेवल पे भी हो, 0 टू हीरो सीरीज हमने चला रखी है, ठीक है, तो वहाँ से आपको सब क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट तो वैसे होते नहीं है, बाकी मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। ओके इसके बाद देखो तो हमें क्या करना, मैथ के लिए आपको क्या करना है, अगर आप 7th क्लास में हो तो आपको 8th तक का पढ़ना है। अगर आप मान लो 8th क्लास में, मैं मान के चल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द जो मेजोरिटी होगी स्टूडेंट्स की वो 8th क्लास तक की होगी, तो इसमें आपको क्या करना, अपनी सबसे पहले गाइस देखो स्कूल बुक, ठीक है, इसको अगर आप अपने से कर रहे हो, अदरवाइज अगर आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले, ठीक है। आप वीडियोस देखो एक बार कॉन्सेप्ट से, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करो, इजीली आप लगा लोगे क्वेश्चन, चाहे स्कूल की बुक होंगे चाहे कोई भी बुक होंगे। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट मार्केट जाते हैं, ओरिएंट वाली बुक उठा के ले आते हैं। मैंने उस पर बनाया था कि उससे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जब तक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता नहीं होंगे। तो चीज़ आपको समझ, जो भी बोलता हूँ रियलिटी बोल रहा हूँ, कोई भी फालतू नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी। यह कहानी नहीं है, ये रियलिटी, एक सत्य घटना पर आधारित है, ठीक है, और मुझे पता है कि कब क्या करना है, ओके, एक्सपीरियंस है। चलो तो स्कूल बुक आपको कंप्लीट करनी है 8th लेवल तक की, ठीक है। 8th कर ली तो आप हल्का फुल्का 9th का भी देख लें, लेकिन पहले अपनी स्कूल की बुक, जो भी चैप्टर स्कूल में है, सिलेबस आपके पास होगा, सैनिक स्कूल या नया सिलेबस भी आएगा अभी, ऑब्वियसली जो आएगा वो जो पुराना वाला चल रहा था वही सिलेबस रहेगा, नया वाला ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसमें। तो आपने मैथ के लिए क्या करा, आपने 8th तक का बिल्कुल पानी पी लिया, ठीक है, बिल्कुल वो पेज हर चीज़ आपको बिल्कुल कंप्लीट कर ली, गारंटी मैं दूंगा कि आपका पेपर इजी निकल जाएगा, मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने 8th क्लास स्कूल की बुक पढ़ ली और जो वीडियोस है यहाँ से वो देख ली, ठीक है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ना स्कूल वाले चैप्टर में नहीं दी जाती है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम थोड़ी मतलब कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, थोड़ी ट्रिकी टाइप के बनाए हुए रहते हैं ना, स्कूल के तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वो थोड़ी ट्रिकी टाइप के बनाए जाते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ी वहाँ पर क्षमता तो देखी जाएगी ना कि आप इस चीज़ को करने में कितने कैपेबल हो, आई बात समझ में। इसलिए तो मैथ हमने यहाँ से कर ली, 200 मार्क्स इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का मेन चीज़ होता है गाइज प्रैक्टिस। आप क्या करते हो ना, आपने कॉन्सेप्ट समझा, हाँ, आपने HCF पढ़ा, आपने स्क्वायर रूट पढ़ा, आपने जियोमेट्री पढ़ी, हमें आ गया, मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसे कर लेते हो। और जब क्वेश्चन करना चाहते हो तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस तो करी नहीं गाइज, मैथ प्रैक्टिस मांगती है। मैथ का नाम आप अपनी नोटबुक में चेंज करके प्रैक्टिस रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी। इवन ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक कि आप उस चीज़ को गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, राइट, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपने 1-2 बार क्वेश्चन करा, आपका आंसर सही आ गया, राइट, आई रिपीट, आपने एक बार क्वेश्चन करा, आपका आंसर आपको सही मिल गया, क्या पता आपने फिर कुछ देर बाद करोगे आंसर गलत आ सकता है, लेकिन आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, 3, 4, 5 है, वट एवर यू वांट, तो इतनी प्रैक्टिस हो गया, अब आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपने प्रैक्टिस बिल्कुल सही से कर ली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गुड, राइट। मैथ आपका क्लियर हो गया, प्रैक्टिस करना। बाकी कोई भी डाउट होती है ना तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है। आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू, ये आपके लिए ही बना है, आपका ही है, ठीक है ना बात। लेकिन ओके चलो अब बात है इंग्लिश की। अब इंग्लिश में वहाँ वो लिटरेचर नहीं आता है कि आपका, हाँ, कि कोई चैप्टर दे दिया, जैसे कोई भी दे दिया, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि उसके वो क्या था, उसके वो क्या थे, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आपको यहाँ पे ग्रामर आती है मेनली, ठीक है। आपसे मान लो क्या पूछा जाएगा, टेंसेस वगैरह आएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह आएंगे, ठीक है। हिंदी में भी, हिंदी तो आप पढ़ते नहीं हो, है ना, चलो जो भी है। और एक चीज़, मेन चीज़, कुछ हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो उनका क्या सीन होता है ना कि पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में नहीं होता है, ओनली ऑन इंग्लिश मीडियम। 6th का हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, बट 9th का जो पेपर होता है ओनली इन इंग्लिश मीडियम। तो जो हिंदी वाले होते हैं परेशान मत होना, मैं आपको जो बता रखा है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रखा है, आपको इजीली समझ में चीज़ें आ जाएंगी, राइट। तो इंग्लिश का आपको क्या करना है, मेनली इसमें ग्रामर आता है, तो ग्रामर के लिए आप कोई भी एक नॉर्मल लेवल की एक कोई भी ग्रामर की बुक ले लो। मेन चीज़ हमें यहाँ से टेंसेस देखने हैं, कॉम्प्रहेंसिव देखने हैं। गाइस देखो, जब आप इन चीज़ों को एक बार क्लियर कर लोगे ना, आपने टेंसेस पढ़ ले, सिनोनिम, एंटोनिम, मतलब नॉर्मल एक बार आपने हल्का फुल्का देख लिया, आपको एक चीज़ खुद ही लग जाएगी कि सर अब हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना। अगर ये बुक सही नहीं रही होगी ना, फिर आपको लग जाएगा कि नहीं यार, इस बुक से आप नहीं होने वाला, अब हमें दूसरी बुक लानी है, अदरवाइज क्लासेस आपको मिल जाएंगी,
ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको साथ साथ क्या करना है, जब चाहे मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको साथ साथ क्या करते जाना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको आपको जरूर देखना है। कोई भी चैप्टर 2-4 चैप्टर कर लिए, उस चैप्टर से देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर ये आपने कर ली ना, गारंटीड बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट माय वर्ड्स, ठीक है, ये आपको इतना बेनिफिशियल होगा ना, ठीक है। और जो चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, इतना सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। आप कमेंट पढ़ के देख लो, जब 2 बच्चे के मैसेज आते हैं कि थैंक यू सर, मजा आ गया, ठीक है। डेली इतने सारे कॉल आते हैं, सारे मैसेज आते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि नंबर ही बंद कर दूँ, अंडरग्राउंड हो जाते हैं ना, अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, लाइक LIC, ठीक है। चलो, तो इंग्लिश भी आपने कर दिया या कहीं और से भी आप हेल्प ले सके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 50 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। अब बात आती है साइंस की। साइंस फिर वही, फिर हम बैक जाएंगे अपनी स्कूल पे। 7th की साइंस पढ़ो, 8th की साइंस पढ़ो, इवन 9th की पढ़ो। और जो साइंस मैंने आपको पढ़ाई है ना, इतनी बेसिक, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप चाहे 11th 12th का भी पढ़ोगे ना, आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। मैंने आपको यहाँ इस हिसाब से पढ़ा दिया है साइंस को कि आप अगर 10th 11th की बुक पढ़ोगे ना, वो चीज़ भी आपको समझ आएगी, ठीक है। चलो, तो साइंस भी अगर आप खुद से करोगे तो एक बार स्कूल की बुक क्लियर कर लेना, फिर आप नॉर्मल कोई भी जो बुक आती हैं इनको देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पेपर देखने हैं, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एक चीज़ बोल रहा हूँ, नोट्स के चक्कर में मत पढ़ना। कई बच्चे बोलते हैं सर नोट्स दे दो, अबे नोट्स क्या करेगा, नोट्स का, नोट्स खुद बनाओ। जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो चीज़ खुद नोट्स बनाओ। जब तक खुद से नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ नोट्स में जो लिखता है ना, वो अपने हिसाब से लिखता है, अपनी मतलब उसे मतलब कहाँ पे क्या समझना है वो उस हिसाब से लिखता है। आपको वो अपने हिसाब से करने होते हैं। समझ में आ रही हैं चीज़ें ना, ठीक है। वो आपको अपने हिसाब से करने होते हैं, इसलिए नोट्स वोट के चक्कर में मत रहो। कोई क्या, कोई मतलब परचेज करता है नोट्स को, इधर उधर से खरीद देता है और समझ तो आता है नहीं कुछ, फिर ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग का कोई भी बुक देख लो, चाहे वो अरिहंत वाली देख लो, ठीक है। ब्लड रिलेशन वगैरह जो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वही होता है कि इसके चाचा चाची ये थे, उसके पापा पापी क्या होंगे, जो भी होगा वहाँ, ठीक है। तो रीजनिंग में भी आप ये कर लोगे, अदरवाइज क्लासेस आपको आएंगी। बात है मेन SST, कई सारे बच्चे परेशान होते हैं SST के लिए कि सर क्या करें SST में, ठीक है। थकान लग जाती है लोगों की, सर ऐसे कैसे होगा, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने SST की सीरीज, हिस्ट्री अभी चल रहा था, हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज भी स्टार्ट हमने करी है। हिस्ट्री टू विक्ट्री, हिस्ट्री से इस बार विक्ट्री होगी, सैनिक एंट्रेंस का बाहुबली स्ट्रेटजी बिल्कुल आप लोग जबरदस्त तरीके से करने वाले हो, ठीक है। तो SST में आप क्या करोगे, सबसे पहले गाइज, अगर आपने 8th तक अपनी स्कूल का पढ़ लिया, मैं बार बार बोलता हूँ यार, अपनी स्कूल पे जाओ, NCERT हो या कोई भी हो, पहले स्कूल का पढ़ो। बेसिक चीज वही है, क्योंकि स्कूल की बुक हर किसी के पास अवेलेबल है, आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। ये चीज़ आप नहीं समझ पाते हो, आपको स्कूल को गाइस पढ़नी ही पढ़नी है। क्यों? क्योंकि स्कूल के लिए भी तो आप पढ़ोगे ना, तो ऐसा पढ़ो कि आपको यहाँ भी काम आ जाए। बाकी जब मैं इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा, आपको चीज़ बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। अगर मुझे फॉलो करते हो तो ये चीज़ करना डेफिनेटली 100% गारंटीड आपको फायदा होगा, राइट। तो यहाँ हमने SST भी कर लिया। अब देखो पूरा, अब कैसा फील हो रहा है बताओ, लग रहा है ना कि हाँ यार ये तो ईजी है। गिव मी 1 सेकेंड, ओके परफेक्ट, ठीक है, लग रहा होगा ना। तो ये चीज़ अगर आपने कर ली, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। और मेन चीज़, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, साथ वालों से पूछते हैं कि भाई तूने कितना करा, तू क्या कर रहा है, तू किससे कर रहा है, तू कैसे कर रहा है, तू कब कर रहा है, तू कब करेगा। ये क्वेश्चन करना छोड़ दो, ठीक है। कभी अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन मत करो, ठीक है, कंपेयर मत करो। कंपैरिजन बहुत गलत चीज़ है। आप दूसरे को रिजल्ट देखते हो, उसके पीछे की उसके एफर्ट नहीं देखते हो, ठीक है। अगर आपने वो एफर्ट देखे, फिर आपको भी रिजल्ट दिखने लग जाएंगे कि अच्छा ऐसे एफर्ट होता है, फिर ऐसे रिजल्ट निकलता है, ठीक है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को कंपेयर कभी नहीं करना है। हम मतलब अपनी प्रेजेंट को उसके प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, पास्ट को नहीं देखते कि उसने कितनी मेहनत करी, कितना क्या करा, फिर ऑब्वियसली डिमोटिवेशन आएगी। वो चीज़ नहीं करनी है। हर कोई अपने आप में बेस्ट होता है, अपना बेस्ट करते रहो, 100% देते रहो, एंड यू विल गेट योर रिवॉर्ड, ठीक है। आपको हमेशा अपना रिवॉर्ड मिलेगा। जो जितना करता है, मतलब जो जैसा करता है ना, उससे वो रिटर्न जरूर मिलता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, और हमेशा दूसरों की हेल्प किया करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है, जो कि जरूरी है। मैं देखता हूँ बच्चे ना बात भी नहीं करते हैं, कई सारे बच्चों को मैंने देखा है, ठीक है, मतलब सही से बात नहीं, जैसे कुछ बोला मतलब बिल्कुल तेज आवाज़ में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे मत करो, फिर तुम UC के स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, ठीक है। UC में सबसे पहले चाहिए डिसिप्लिन, अदरवाइज तुम यहाँ दिखना भी मत। आई बात समझ में? तो ये था आपका पूरा क्या बाहुबली स्ट्रेटजी फॉर क्लास 9 सैनिक स्कूल, ठीक है। होप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। बाकी क्लासेस तो आपको
डेली मिलने वाली है, ठीक है। अभी जितनी भी वीडियोस है उसमें आप देख लेना। जो मैथ का है, मैथ का हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट 80% आपका कंप्लीट है। साइंस का भी 50-60 कह सकते हैं कंप्लीट है। बाकी न्यू वर्जन भी आएगा, प्रॉपर टेस्ट वेस्ट हम चलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से होगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। जैसा भी रहे, जो भी सजेशन हो, जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी डाउट हो, आप पूछ सकते हो, पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और सिलेक्शन, एक चीज़ याद रखना, सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात है, ठीक है। सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कविराज वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। वंस मोर बोलो वहाँ से, वंस मोर, ठीक है। कि हम कोशिश नहीं, क्या था भूल गया, सिलेक्शन होना या ना होना वो तो बाद की बात है। हम कोशिश भी ना करें, आप कोशिश भी ना करो, ये तो गलत बात है, ठीक है। इसलिए कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई बट डोंट क्राई, ठीक है। प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम को फोड़ के आगे निकल जाओ, प्रॉब्लम को फेंक के आगे निकल जाओ, ठीक है। जो प्रॉब्लम पे फोकस करेगा वो प्रॉब्लम में फंसा रहेगा, जो सोल्यूशन पे फोकस करेगा प्रॉब्लम को फोड़ के आगे निकल जाएगा। प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। और कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। हो सकता है कभी 2-4 दिन आप, मतलब क्या होता है ना कि 2-4 दिन, मतलब हम किसी, जब कोई नई चीज़ होती है ना तो उसे हम बिल्कुल इंटरेस्ट से करते हैं, 2-4 दिन बाद हम बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी, होता है रेस्ट कर लो उस टाइम, जब कुछ भी अच्छा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कभी कभी हमें रेस्ट भी करना होता है, लेकिन उसके बाद जो आपको स्टेप लेना है ना तो वो बिल्कुल आग लगा देने वाला होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आग लगा देनी है, ठीक है। 2-4 दिन बाद आग लगने वाली है। कोई भी डाउट हो तो बता देना, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन होगा जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। और जब तक तोड़ोगे नहीं, यस, तब तक छोड़ोगे।